हेलो एवरीवन, आप लोगों की रिक्वेस्ट पर आज मैं एक और वीडियो बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाऊं कि ये हमारी एक छोटी सी कार्यशाला है जहाँ हम काम करते हैं, और साथ ही आज मैं इस वीडियो में सुरेश राठौर जी, जो कि मेरे पापा जी हैं, उनको इंट्रोड्यूस करने वाली हूँ। और ये जो काम है उन्हीं का इन्वेंशन है, उन्हीं का आविष्कार है। पिछले 10-12 सालों से वो लगातार काम कर रहे हैं, इसमें नए नए प्रयोग भी कर रहे हैं। और देखिए यहाँ पर कुछ आर्ट पीसेस हैं जो हमने लास्ट वीडियो में बनाना सीखे थे, जिसमें हमने तोरण, वॉल हैंगिंग और कुछ शो पीस बनाना सीखे। अभी यहाँ पर मैं कुछ और बड़े कंडे जो हैं बड़े साइज़ के, उनको लेकर काम करने वाली हूँ और बताने वाली हूँ कि किस तरह से हम उनको डिस्प्ले भी करेंगे। ये एक बड़ा साइज़ है, तो किस तरह से कंडे को सांचे से इस तरह बनाते हैं हम ये देख चुके हैं, और कैसे हम उसमें लेपन करके, कैसे हम वार्निश करके उसको एक फ़ाइन लुक देते हैं, ये हमने देखा है। इस तरह का एक फ़ाइन लुक हमने वार्निश करने के बाद कंडे में करना सीखा है। अब हम किस तरह से इस प्रोसेस तक पहुँचेंगे ये हम जानते हैं सुरेश जी से, जो कि हमें इसकी बारीकियां बताएंगे। वगैरह से करते हैं, ब्रश यूज़ नहीं करते हैं। ब्रश जनरली यूज़ नहीं करते हैं क्योंकि लोक परंपरा से है, तो हमने प्राय ये कोशिश किया है कि लोक शैली है तो उसको उन्हीं परंपरा के साधनों से हम काम करें। मेरे को अच्छे से स्मरण आता है कि हमारी माताजी जब चित्र बनाती थी, दो प्रकार के चित्र रहते हैं, एक रहते हैं भूमि और एक भित्ति। और विशेषकर ये जो आप गोबर शिल्प देख रहे हैं, यह जो है भूमि चित्र से प्रभावित ज़्यादा है। भूमि पर मतलब धरती पर चित्र जब बनाए जाते हैं तो उस समय मैंने देखता था तो वो एक कोई कॉटन कपड़ा या रुई जैसा कोई एक रुई रखते थे, वो उसे कलर का जो रहता था, पात्र रहता था, उसमें डालते थे और डाल के एक अंदाज उनको ऐसा हो जाता था, तो वो रुई को इस तरह से इसमें हाथ में रखना, उंगली को इसका सहारा देना, ये एक उसकी नोक हो जाती थी, पॉइंट हो जाता था, और यहाँ पर रुई को धीरे धीरे उसको दबाते जाना, कलर को छोड़ते जाना। इस तरह से ये भूमि चित्र अपनी मनोवांछित आकृति में रूप ले लेता था, और उसका आधार वही रहता था, यानी नीचे गोबर का लेपन रहता था और सफ़ेद छुई टाइप का ही रहता था। फिर दूसरा पीला या लाल कलर, लाल उसमें उस समय जो भूमि चित्र बनता है उस पर हल्दी नहीं डाली जाती, दूसरे अंदर की तरफ बढ़ते थे तो लाल कलर बढ़ते। इसमें आप परंपरागत चित्र देख रहे हैं तो इसमें सफ़ेद और वो हल्दी और आटे का प्रभाव आपको देखने को मिल रहा है। यह इसकी कलर शैली है, यही हमारी ये अनुष्ठानिक चित्र भी है और अनुष्ठानिक भी है, और इसे हमने यूटिलिटी की दृष्टि से ही बनाया, उपयोगी भी बनाने का प्रयास किया। जी, आप हमको बताएंगे कि आपने इसके अलावा भी और आप बड़े कुछ चित्र बना रहे हैं, जिसे एक बड़ी सी दीवार पर आप डिस्प्ले करने वाले हैं, तो उसमें आपने क्या चित्र बनाया, थोड़ा आप हमको बताएं। हाँ, ये देखिए, आइए अब हम आपको बड़े चित्र दिखाते हैं। जी बिल्कुल। आप देख रहे थे कि अभी हमने कंडे तैयार किए थे, उन्हीं कंडे पर फिर हमने कुछ आकृतियाँ बनाई हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। ये देखिए, यह जो है हमारे जो लोक जीवन है, मालवा का हो चाहे वो बुंदेलखंड का हो, लगभग ये अंचल में बनते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये गणेश जी का चित्र है, और इस चित्र को भी बहुत ध्यान से आप देख सकते हैं कि बहुत छोटे से जो ट्रायंगल है, त्रिकोण है, उसका उपयोग मात्र इसमें किया गया है। जो पुतली बनती है अपने यहाँ, या ये इसी का प्रभाव अपन को उसमें भी देखने को मिलता है। महाराष्ट्र में जो बनता है आपका, इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, थोड़ा सा बार्ली वो अने हर अंचल में चित्र का रूप तो वही है, हर अंचल में आंचलिक भाषा और आंचलिक उसके हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होता है, ज़्यादा नहीं होता। तो आप ये देखिए, गणेश जी को इनमें बनाया गया है
और ये सूरज और चंदा बनाए हैं, ये इसकी शाश्वतता के प्रतीक है। जी, यहाँ पर भी हम देख रहे हैं ये लक्ष्मी जी को अच्छा। बनाया गया है। मतलब वो उसी शैली में, उसी आकृति में इनको हमने तैयार किया है। अभी आपने देखा था कि मैं जो हमारी कार्यशाला है उसका 2 तरह का इसका वर्क रहता है। एक हार्डवेयर टाइप का है और एक सॉफ्टवेयर का है। मतलब जो बाहर लेपन का, कंडे को घिसना, लीपना, सुखाना, वो बाहर, और पॉलिश तक का, और पॉलिश के बाद वर्क का। अब आप यहाँ से देख रहे होंगे ये हमारे पुराने चित्र हैं। हाँ जी। ये पुराने चित्र देखने को मिल रहे हैं। ये करवा चौथ का चित्र है, ये जो रक्षाबंधन का चित्र है, और जो अभी मैंने जो तैयार किए हैं, जो हमारे संस्कार भारती कार्यालय के लिए हम तैयार कर रहे हैं। मांडना दिख रहा है जी। मांडने के पास में दूसरे नंबर पे जो दिख रहा है गणेश जी लोक शैली में है जी, आपने अभी दिखाया। हाँ, फिर तीसरे नंबर पे आपको लक्ष्मी जी लोक शैली में दिख रही हैं। और उसी समय दिवाली के समय हम घर को सजाने के लिए फिर मांडने बनाते हैं, तो मांडना दिख रहा है। और ये दिवाली के समय जो हमारे विशेषकर बुंदेलखंड में बनता है, ये मैं इसको तैयार कर रहा हूँ, इसको फाइनल रूप हम दे रहे हैं। तो ये जो है सुरैती कहलाती है बुंदेलखंड। इसके अंदर हम कलर से इसको कंप्लीट कर रहे हैं। ये देखिए, ये इसे हमने कलर से जी। मैंने देखा जनरली आपके जो जितने भी आपने इसमें चित्र बनाए हैं वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी फेस्टिवल को लेकर है। जैसे कि आप ये कुछ पुराने चित्र बता रहे हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमको डिटेल में बताएंगे कि आपने ये गोबर के साथ ये जो हमारे फेस्टिवल को लेके जो चित्र हैं आपने वही क्यों इन पर बनाए हैं? हाँ, ये देखिए, मतलब ऐसा है कि हमारे यहाँ जो लोक संस्कृति में, लोक विरासत में, लोक जो विरासत है उसमें कोई भी जो उत्सव रहता है, त्योहार रहता है, उस समय चित्र बनाए जाते हैं। उस चित्र के साथ साथ एक तो चित्र जो है अनुष्ठानिक चित्र रहता है, उसका एक पूरी कथा रहती है, और उसके साथ उस चित्र को सुंदर बने तो उसके आसपास सज्जा भी की जाती है। यानी उसमें सपोर्टिंग्स में आप जो देख रहे हैं, यानी चित्र तो मूल ये है, लेकिन मूल चित्र को अच्छा करने के लिए डिजाइन भी बनाया है। तो ये सारी चीजें, तो ये परंपरागत चित्र है, उनके साथ सज्जा के लिए थोड़ा सा इसमें ये भी परंपरा में रहता है। फिर मैंने इसको ये देखा है कि कभी हमको सजाना है तो परंपरा से हम उसको सज्जा वाला चित्र उठा लेते हैं, और कोई अर्थपूर्ण बनाना है तो हम उसकी स्टोरी बनाते हैं। जैसे स्टोरी वाले चित्र है, ये करवा चौथ का चित्र है, और ये रक्षाबंधन का चित्र है, ये इस तरह के है। दूसरा ये वाला हमारा दिवाली का चित्र है, ये हम तैयार कर रहे हैं। तो ये दिवाली और ये आम अवसरों पर बनने वाला स्वास्तिक है। ये देखिए, स्वास्तिक को ही हमने उसको थोड़ा सा डेकोरेटिव किया है जी। इस तरह से ये हमारी जो दोनों चीजें एक साथ करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो इससे हमारी जो लोक विरासत है उसका भी संरक्षण हो रहा है, और दूसरा आधुनिक परिवेश में लोग अपने घर को, अपने ड्राइंग रूम को सजाने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं। और इसी के साथ हमारे 3 उद्देश्य भी पूर्ण होते हैं। 3 उद्देश्य क्या है कि अभी आप देख रहे हैं कि पिछले वर्ष हमारे देश में और दुनिया में बड़ी आपदा आई, और बहुत से लोग जो रोजगार थे उससे वो उनके रोजगार छिन गए, लोग बेरोजगार हो गए। तो ये भी एक इसका यानी बहुत कम साधनों में सुलभता से, सहजता से एक रोजगार का हेतु, रोजगार का एक अच्छा माध्यम बन सकता है। तो एक रोजगार का माध्यम भी ये बनाने का है। और आपने देखा होगा ये जो कोरोना की जो घटना थी उसने हमको कई तरह के सबक देके गई। उसमें एक सबक ये भी देके गई कि हमारा जीवन प्रकृति के निकट होना चाहिए। तो इको फ्रेंडली सारी चीजें हमारी है। तो इससे मतलब आने रोजगार भी है और पर्यावरण का संरक्षण भी है। दूसरा आप देख रहे होंगे इसमें हमने गोबर को ही, और इसका जो नीड है, इसका जो बेसिक है, इसका जो मूल उसका आधार है वो गाय का गोबर है। तो इससे निश्चित ही गौ संरक्षण का कार्य भी होता है, और वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखा जाए तो गाय का बड़ा सर्वजन और पूरी समाज के लिए, व्यापक लोगों के लिए हित है। तो इस तरह से तीनों इसके उद्देश्य पूरे होते हैं, रोजगार, पर्यावरण और गौ संरक्षण का कार्य। जी, यहाँ पर ये एक और देखने को लगा घड़ी दिख रही है, तो आप थोड़ा इसके बारे में बताएंगे? ये देखिए, ये इसमें भी आप देख सकते हैं, ये हमने घड़ी बनाया है, इसका काफी लोग पसंद करते हैं। इसमें दोनों चीजें हैं, स्वाभाविक है, घड़ी है, थोड़ा सा दिखाएं। हाँ, ये देखिए पूरा छोटी सी घड़ी है,
तो इसमें छोटी सी तो नहीं, काफी बड़ी दिख रही है, लगभग डेढ़ फीट हाँ, की मुझे लगभग आप ये देखिए, इसके अंदर भी पूरा पूरा प्राकृतिक है। ये पूरे यानी गोबर का कंडा बनाया था हमने, उस कंडे को हमने काटा, तो उसके अंदर फिर एक कंडा, जो छोटा कंडा निकला, उससे हमने छोटे कंडे का भी हमने उसका उपयोग कर लिया। छोटे कंडे हम छोटी घड़ी बना सकते हैं, छोटा मांडना बना सकते हैं, सील्ड वगैरह इत्यादि बना सकते हैं। फिर आप इसमें बेस देख रहे होंगे, ये बेस देख रहे हो, इसमें जो कपड़ा लगा है वो कोशा का कपड़ा लगा है। अच्छा। एक चिड़िया होती है, उसकी बीट रहती है, उस बीट से ये कोशा का कपड़ा तैयार होता है ना, सारा का सारा प्राकृतिक है, इको फ्रेंडली है पूरा। ये दिख रहे हैं आप, ये इसके जो पॉइंट है, कांटे हैं, ये बांस जो रहता है, हमारा बांस रहता है, बांस को हमने यूज किया है। अच्छा। इस तरह का हम किसी को घर में सजा भी सकते हैं, गिफ्ट भी दे सकते हैं। नहीं, बहुत। और इसके लिए मैडम ये करेंगे कि इंडिविजुअल हम इसका, अभी तो हमने बताया, इसका एक विशेष स्पेशली हम एक घड़ी का वीडियो बना रहे हैं। अगले चरण में आप देखेंगे तो वो आपको देखने को मिलेगा। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। तो अब हम संस्कार भारती कार्यालय भोपाल में हैं। यहाँ पर हमने गोबर से एक दीवार तैयार की है, जिस पे हम अपने आर्ट पीसेस डिस्प्ले कर रहे हैं। इस खाली दीवार पर हम अपने छोटे छोटे से पीसेस लगाएंगे। ये इस तरह के जो हमने आर्ट पीस तैयार किए हैं, इन्हें हमें इंस्टॉल करना है कुछ इस तरह से। मैं और मेरे कुछ दोस्त मिलकर इस वर्क को और भी क्रिएटिवली एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ये कंप्लीट वर्क देखने को मिलेगा। यदि आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि मैं इस तरह का और काम करती रहूं, आप लोगों के साथ शेयर करूं, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लग रहा है। और यदि आपके पास भी कुछ आइडिया है तो प्लीज़ आप मेरे साथ शेयर कीजिए। तो ये वॉल पर हम लगभग 4 से 5 जो आर्ट पीसेस हैं वो इंस्टॉल कर चुके हैं। आगे भी मैं इसी तरह से कुछ और क्रिएटिवली आर्ट वर्क बनाती रहूँगी और आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।